नमस्कार दोस्तों, ये है मोशन ग्राफिक्स गुरुकुल और मैं हूं मौलिक शाह। और आज हम क्रिएट करने वाले अमेजिंग क्विक एनिमेशन फॉर टेक्स्ट। और ये बहुत ही क्विक ट्यूटोरियल है गाइस। सिंपल प्रॉपर्टी के साथ एनिमेशन करने वाले हैं, बट फिर भी ये बहुत ही अमेजिंग आउटपुट देगा आपको। तो शुरुआत करते हैं। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मेरे पास मेरे 3 लेयर रेडी है। मैं सोलो करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरे पास लेयर है वो मेरा टेक्स्ट है, जिसमें मैंने DEA टाइप किया हुआ है। फिर मैंने एक शेप लेयर मतलब रेक्टेंगल से मैंने यहाँ पे एक शेप बनाया हुआ है, रेक्टेंगल शेप, और जिसका एंकर पॉइंट मैंने लेफ्ट हैंड साइड सेंटर में यहाँ पे सेट किया हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे को एनिमेशन चाहिए उस हिसाब से मैंने अपना एंकरमेंट यहाँ पे सेट किया हुआ है। और आखिर में मेरे पास यहाँ पे मेरा आई का जो बॉल है वो मैंने ऊपर की तरफ क्रिएट किया हुआ है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम एनिमेट करेंगे हमारे स्टिक को। तो मैं स्टिक लेयर को सोलो रखता हूं और मेरे बैकग्राउंड को सोलो रखता हूं और इसका पोजीशन और स्केल प्रॉपर्टी ओपन करता हूं और यहाँ पे की दे देता हूं। और हम आगे चलते हैं 20 फ्रेम गाइस, और यहाँ पे भी हम दे देते हैं कीज। अब फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर आने के बाद सबसे पहला काम मैं करता हूँ, इसका स्केल प्रॉपर्टी, इसके स्केल को हम बढ़ाएंगे यहाँ पे ऑन द राइट हैंड साइड। उसको इंक्रीज कर रहा हूँ और फिर उसको पोजीशन कहाँ कर रहा हूँ, कंपोजिशन से पूरा यहाँ से बाहर लेके जा रहा हूँ। तो ये मेरा एनिमेशन हो चुका है। अब क्या करेंगे, इन लिनियर कीज को जो हमने अप्लाई किया पोजीशन और स्केल प्रॉपर्टी के ऊपर, उसको F9 दबा के इजी में कन्वर्ट करेंगे। चलते हैं ग्राफ एडिटर में, और यहाँ पे ग्राफ को अपने हिसाब से जैसे आपको चाहिए वैसे क्या कर सकते हो, आप बेटर तरीके से चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हल्का सा इस ग्राफ को यहाँ पे चेंज कर दिया है प्रॉपर तरीके से। अब मुझे क्या करना है भाई, इसका एनिमेशन हो गया, बट इसके अंदर मुझे क्या करना है, पोजीशन पे बाद में पहुंचेगा, पहले उसका स्केल डाउन होगा। तो मुझे कुछ 5 फ्रेम का डिफरेंस चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 फ्रेम का मुझे डिफरेंस चाहिए। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी जो पोजीशन वाली की है उसको मैं यहाँ पे पीछे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने इसको ड्रैग कर दिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि भाई ये हो गया। अब जैसे ये यहाँ पे टच होता है, ठीक है, उसी के टाइम पे मुझे क्या करना है, मेरे टेक्स्ट को मुझे रिवील करना है। तो उसके लिए अब हम इसका एनिमेशन करेंगे, और इसके लिए भी जो हमारा DEA वर्ड लिखा हुआ है उसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट जो हमारा है उसके लिए पोजीशन और स्केल प्रॉपर्टी एनिमेट करने वाले हैं। और टेक्स्ट का भी मैंने क्या किया है, एंकर पॉइंट जो है मेरे वर्ड का वो भी मैंने उसके लेफ्ट हैंड साइड सेंटर कॉर्नर में शिफ्ट किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम पोजीशन और स्केल को की दे देंगे और चलते हैं आगे 10 फ्रेम 15 फ्रेम चलेंगे, 1 2 3 4 5। तो 15 फ्रेम आगे आ चुके हैं और यहाँ पे भी हम दे देते हैं कीज उसको। चले आते हैं फर्स्ट की फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे पोजीशन हल्का सा हम चेंज करेंगे यहाँ तक का, और उसका स्केल हम यहाँ पे कर देंगे एक्स एक्सिस में। आप यहाँ से लिंक ओपन कर देना गाइज, और यहाँ पे एक्स एक्सिस में उसका स्केल कर देता हूँ 0। ठीक है, अब इसको भी हम सिलेक्ट कर लेंगे सारी कीज को, हमारे टेक्स्ट के एनिमेटेड कीज को जो है पोजीशन है स्केल, और उसको कन्वर्ट करेंगे लिनियर की को इजी में। और उसके बाद हम चलते हैं ग्राफ एडिटर में। इसका भी बिल्कुल ग्राफ सेम तरीके से हम एडिट करेंगे। जूम करने के लिए आप ऑल्ट दबा के स्क्रॉल बटन को ऊपर की तरफ घुमा सकते हो, तो ये आपका जूम हो जाएगा, और उसके बाद आप ग्राफ को एडिट कर लो। तो भाई ये वाला ग्राफ भी मेरा एडिट हो चुका है। अब लास्ट हमारा प्रॉपर्टी आता है एनिमेट करना। तो मुझे सेम चीज चाहिए यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे टच करता है उसी टाइम पे मेरा बॉल क्या होना चाहिए, पॉपअप होकर बाहर निकलना चाहिए, और यहाँ पे आके ये स्टिक के ऊपर स्टडी होना चाहिए। तो इसके लिए अभी हम बॉल को रिवील करते हैं, और इसका हमें जो प्रॉपर्टी चाहिए वो है हमारा पोजीशन प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पे पोजीशन प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ। चलते हैं हम 10 फ्रेम आगे यहाँ से, ओके। और यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, की दे देता हूँ। फिर से हम 10 फ्रेम आगे चलते हैं और एक की मैं यहाँ पे भी दे देता हूँ। अब क्या करना है भाई, पहली वाली की के ऊपर जो फर्स्ट की है हमारा, वहां पे मैं पोजीशन थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक ओवर हियर। नेक्स्ट की के ऊपर जो हमारा पोजीशन जाएगा वो ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा, एंड लास्ट वाली की पे एज इट इज जहां पे हमने स्टार्टिंग में रखा था वहीं पे आ गया। अब क्या करेंगे, इसको भी जो हमने पोजीशन की एनिमेट की बॉल वाले लेयर की, उसको हम इजी इसमें कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे ग्राफ एडिटर में जाके इसके ग्राफ को भी हम एडिट कर देंगे कुछ इस हिसाब से। अब ये इसलिए कर रहा हूं कि जैसे ही कोई भी चीज हवा में जाती है तो रियलिस्टिक फील कराने के लिए वो थोड़ा सा अटकती है, जब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो वापस आता है और उसका खुद का वेलोसिटी फोर्स खत्म होता है। तो एक हल्का सा स्टॉप दिखना चाहिए और फिर नीचे आना चाहिए। तो ये वाला जो कर्व बना वो हमें वो क्रिएट करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मेरा ऑलमोस्ट एनिमेशन डन हो चुका है। बट एक दूसरी चीज कि मुझे बॉल कहाँ पे दिखना चाहिए, तो ये ध्यान में देखो कि भाई जहां से ये स्टार्ट हो, देखो पहले से ही बॉल दिख रहा है, तो मुझे वो वहां से दिखना नहीं चाहिए। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बॉल वाला लेयर इधर से मैं यहाँ पे ट्रिम कर देता हूँ ताकि वो ध्यान में नहीं आएगा। तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया। प्लस मैं यहाँ पे एन कर देता हूँ, और टेक्स्ट का भी देख लेते हैं टेक्स्ट कहाँ से, तो हाँ भाई टेक्स्ट हमें कहीं से दिख नहीं रहा है, तो दैट इज बेटर। सो अब प्ले करते हैं एनिमेशन को एक बार।
सो यू कैन सी दैट, आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर सा एनिमेशन हमारा रेडी हुआ है, टेक्स्ट एनिमेशन, जो हमने बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी के साथ और ब्यूटीफुल वे से क्रिएट किया है। सो आई होप आपको मजा आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुश रहो, आगे बढ़ते रहो, हैव अ नाइस टाइम, गुड बाय गाइस।